अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस लेक्चर में बहुत डिफरेंट बात करने वाले हैं। आज हम जो रूटीन की बात करते हैं, रूटीन की अपने सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं। आज हम उससे हट के कोई बात करेंगे और ये वो बात है जो आपकी पर्सनैलिटी में प्लस या पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी। आपके लिए जो है वो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा इफ़ यू एक्ट अपॉन इट। आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्या है जिसको मैंने जरूरी समझा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए। हाउ टू रिमेन कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आजकल अभी एग्जाम्स का पीरियड चल रहा है, एग्जाम का जो है वो हम कह सकते हैं कि सीजन चल रहा है। तो काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि पढ़ने का दिल नहीं करता, पढ़ा नहीं जाता, तो इसके लिए भी कोई सोल्यूशन बताएं। सो आपका जो टीचर है वो बेसिकली आपका साइकोलॉजी का टीचर होता है। सब्जेक्ट टीचर तो होता ही है, लेकिन वो आपकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो आपका साइकोलॉजिस्ट भी होता है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी टिप्स को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हम अपनी स्टूडेंट लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करेंगे या हम उसको इंजॉय करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो जो आज टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, ये सबसे पहली बेस है आपका जो है वो एप्टीट्यूड स्टडीज की तरफ लाने के लिए। तो आज की हमारी हेडिंग है कि हाउ टू रिमेन कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। कि कैसे पॉसिबल है कि आप स्टडीज की तरफ डिवोटेड रहो। ये कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी, एक टोटली कंसीडरेशन स्टडीज के लिए आ जाए। मीन्स आपका दिल करे कि आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको गाइड करेंगी कि कैसे आप अपनी स्टडीज के पर कंप्लीटली फोकस कर सकते हो। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर नजर आ रही है, ये पूरा एक स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। क्लियर? मीन्स टेबल सेट की गई है, बुक्स अरेंज की गई हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं हम उनके ऊपर जो है वो एक्सेस रखेंगे, और जो जो चीजें हमें अपने टॉपिक को समझने के लिए, अपने सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए जरूरी है, सबसे पहले हम अपने पास उनको कलेक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर हम अपने अगली बात की तरफ जाएं, यानी कि मैं आपको टिप्स के बारे में बताना शुरू करूं जिनका मैंने लेक्चर के स्टार्ट में जिक्र किया था, कि वो क्या टिप्स हैं जिससे आप अपनी स्टडी को कंसिस्टेंट कर सकते हो। आप अपनी नेचर को चेंज कर सकते हो जो कि स्टडी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती या डिवोटेड नहीं होते आप लोग। तो सबसे पहली टिप जिसकी हेडिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है, टिप नंबर 1, सेम प्लेस एंड सेम टाइम। क्लियर? या हम कह सकते हैं कि सेम प्लेस एंड टाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे बेसिक फार्मूला है। ठीक है। अब होगा क्या, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपने पूरे जहां पे आपका जो है वो कहते हैं रेजिडेंशियल एरिया है, उसमें से आपने कोई एक ऐसी प्लेस चूज करनी है जो आपको लगता है कि कूल है, काम है। क्लियर? इसका मतलब ये है कि आप वहां पे अपने आप को रिलैक्स फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो। आपने एक ऐसी प्लेस चूज करनी है और उसके बाद आपने एक ऐसा टाइम चूज करना है जिसमें डिस्टरबेंसेस के चांसेस सबसे ज्यादा कम हो। ठीक है। जिसमें आपका दूसरे लोगों से इंटरेक्शन भी सबसे कम हो। तो आपने कोशिश करनी है कि पढ़ने की जगह भी वही हो और आपका टाइम भी जो आपने पूरे दिन में से एक सिलेक्ट किया हो, वो आपने टाइम डेली बेसिस पे उसी को फॉलो अप करते हुए डेली बेसिस पे आपने अपनी स्टडी को उसी टाइम के अंदर कन्फाइन करना है। यहाँ पे एक आपको वर्डिंग लिखी हुई नजर आ रही होगी, स्टे कंसिस्टेंट, ट्राई टू स्टडी एट द सेम टाइम एंड पॉसिबली द सेम प्लेस। ठीक है। वो कहता है टाइम पे तो आप लाजमी फोकस करें कि अगर आपने आफ्टर डिनर पढ़ने का टाइम रखा है तो आफ्टर डिनर ही होना चाहिए डेली, आफ्टर लंच रखा है तो आफ्टर लंच ही होना चाहिए। Try to study at the same time and possibly the same place every day. This can make studying become almost automatic. इससे क्या होगा, इससे क्या चेंज आएगा? इससे आपके अंदर ये पॉजिटिव इफेक्ट आएगा कि जैसे ही दिन का वो टाइम आएगा आप खुद ब खुद पढ़ने की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे और आप खुद ब खुद उस जगह पहुंच जाओगे जहां पे आपने पढ़ने के लिए अपनी तमाम सेटअप सेट किया हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक दफा आपने ये प्रैक्टिस करके जरूर देखना है। ये जो फार्मूला है ये इंप्लीमेंट करता है। ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे बात की थी कि आप केमिस्ट्री के जो है फार्मूलाज डिस्कस करती हैं, तो आज कुछ ऐसे फार्मूलाज डिस्कस करें जो हमें स्टडी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करवाएं। तो सबसे पहली टिप मैंने आज आपको दे दी कि आपका सेम प्लेस एंड सेम टाइम हो। सबसे पहले आप इसको फॉलो अप करें, देन यू विल सी द बेटर रिजल्ट। अब हम अपनी स्क्रीन टू को बात कर रहे हैं। स्क्रीन टू के ऊपर हमारी टिप नंबर 2 आ रही है और वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोस्टली स्टूडेंट्स का।
देखिए, इस पिक्चर के जरिए मैं बहुत आराम से आपको जो है वो डिफरेंस शो करवा सकती हूँ इंटेंसिटी का एंड कंसिस्टेंसी का। ये बहुत अच्छी जो है वो डिस्क्रिप्टिव डायग्राम मिली है। तो देखिए कि ये पर्सन है, ये यहाँ पे ये शो करवा रहा है कि इंटेंसिटी है, मींस इंटेंसिटी का मतलब कि वो इतना ज्यादा कीन होके पढ़ता है कि सारा दिन पढ़ रहा है और सारी रात पढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये इंटेंस है, स्टडीज की तरफ इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहा है। लेकिन आपने देखा है कि एरो बहुत थोड़ी दूर तक गया और फिर वो स्टॉप कर गया, मीन्स उसकी एनर्जी लेवल जीरो हो गया। ठीक है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन अगर यही चीज वो इस तरह से करे कि कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे काम करे, तो वो कंसिस्टेंसी के साथ आप देखो कि ये एरो की जो एक्सेस है ये दूर तक गई है। ठीक है, तो सक्सेस के लिए हमारे पास सबसे पहला की पॉइंट कौन है? कंसिस्टेंसी। ठीक है बेटे, कंसिस्टेंसी सबसे बेहतरीन चीज है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि आपने एक जो है वो फ्रेज सुना हुआ होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कि स्लोली चलें लेकिन स्टडीली चलें, तो आपके काम में, आपकी स्टडीज में कंसिस्टेंसी आएगी एंड यू कैन अचीव योर गोल। तो डियर स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी इज मच बेटर देन द इंटेंसिटी। होप सो आपको ये टिप नंबर 2 भी समझ आई होगी। इस चीज पे भी फोकस करें कि एक ही दिन में सारा कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें, चीजों को डिवाइड करें। और डिवाइड करने के बाद आप उस देखोगे कि आपके जो स्टडी सेशंस हैं, जब आप उनको डिवाइड करोगे तो आपका काम आपको लगेगा कि बहुत कम हो गया है और बहुत आसान हो गया है। अब बात करते हैं हम टिप नंबर 3 की। और टिप नंबर 3 को मैंने यहाँ पे नाम दिया है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए मैं टिप 1 बताऊं, टिप 2 बताऊं, टिप 3 बताऊं, लेकिन आज की जो मेरी टिप्स होंगी वो सारी रेलेवेंट होंगी आपकी कंसिस्टेंसी पे। तो टाइम मैनेजमेंट भी टिप 3 है। पहले तो मैंने आपको टाइम की ये बात बताई कि आप हर रोज एक सेम टाइम को डिसाइड करें कि आपने इसमें पढ़ना है। दूसरा, आपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम का मैनेजमेंट क्या मतलब? मतलब ये कि आज आप डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्ट 3 o'clock पे स्टडी स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली आप कल भी 3 o'clock पे स्टडी स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन। तो ये तो आपने टाइम सेम रख लिया, लेकिन अब मैनेज कैसे करना है? आपने आज 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पढ़ा। ठीक है, ये 9 आवर्स हो गए। लेकिन कल आपने 3 o'clock पे पढ़ना स्टार्ट किया और 4 o'clock पे उसे स्टॉप कर दिया, तो ये 1 आवर हुआ। ये इनकंसिस्टेंसी है। क्लियर? तो यहाँ पे एक मुझे वर्डिंग बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको कोड करके इस चीज को एक्सप्लेन करूं एक बेटर वे में, कि कंसिस्टेंसी इज द की फॉर गेटिंग अ गुड रैंक। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 8 hours a day and 2 hours the next day, स्टडी 5 hours each day। ये वर्डिंग बहुत बहुत ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट करती है, बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट डालती है। वो कहता है कि आप ये ना करो कि एक दिन 8 घंटे पढ़ो और उससे अगले दिन 2 घंटे, टोटली तो 10 घंटे ही बनते हैं। लेकिन अगर आप आज 5 आवर्स पढ़ते हो और उससे नेक्स्ट डे भी 5 आवर्स पढ़ते हो, तो इसका मतलब है यू कैन गेट और यू कैन अचीव अ गुड रैंक। ठीक है, आपने अगर अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी ले आए हो तो डेफिनेटली आप एक टॉपर हो सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसी टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को चूज किया है। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, साइमल्टेनियसली आपको दो ग्राफ नजर आ रहे हैं। ये पहला ग्राफ देखें, ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, उसको लगता है कि मैं एक दिन में बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं सारा कुछ पढ़ सकता हूँ, मैं सब कुछ याद कर सकता हूँ, और उसके अगले दिन जो है उसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। ठीक है, अब देखें जैसे मैंने यहाँ पे डेज की डिवीजन की है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मोस्टली स्टूडेंट्स शेड्यूल्ड करते हैं अपने प्लान को। ठीक है, तो मंडे को उसने 4 आवर्स पढ़ा, ट्यूसडे को 8 आवर्स, वेडनेसडे को 3 आवर्स, थर्सडे को 4 आवर्स, फ्राइडे को 1 आवर, सैटरडे को 5 आवर्स, संडे को अगेन 3 आवर। सो आप देख सकते हो कि ये जो 8 आवर्स एंड 1 आवर है ये पीक है। मीन्स 8 आवर्स भी बहुत ज्यादा पीक पे पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, और 1 आवर में बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों ही हैबिट जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक मीन निकालें, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करें, एक स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन यूज करें, तो हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये डेली जो है ना 4 आवर्स इसने अपनी स्टडीज में इन्वेस्ट किए। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या होगा? वो ग्राफ ये होगा कि हम अपने एक्स एक्सिस पे डेज को शो करेंगे और अपने वाई एक्सिस पे जो है वो स्टडी टाइम को शो करेंगे। ठीक है, अब डेज बढ़ते चले जा रहे हैं तो स्टडी टाइम भी आप देखें कि किस कदर फ्लक्चुएशन आ रही है। मंडे को 4 आवर्स है, ठीक है, ट्यूसडे को 8 आवर्स है। यही जो आपको मैंने यहाँ पे फिगर्स दिए, इसी को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। देन हमारे पास अगेन वेनसडे को जो है वो कहता है 3 आवर्स है, थर्सडे को 4 आवर्स है, फ्राइडे को 1 आवर है, सैटरडे को 5 आवर है, एंड संडे को अगेन 3 आवर्स है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक मीन लाइन ड्रॉ की है, मीन वैल्यू ड्रॉ की है 4 आवर्स की। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है,
स्टूडेंट या तो इससे बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है या बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये आपके फेलियर की एक मेन रीजन हो सकती है। ठीक है, इसमें एनर्जी भी ज्यादा इन्वेस्ट होगी और मार्क्स भी कम आएंगे। बट आइडियल सिनेरियो क्या है? आइडियल सिनेरियो एक नॉन फ्लक्चुएटिंग ग्राफ है। ठीक है, नॉन फ्लक्चुएटिंग ग्राफ का क्या मतलब? डेज जो भी गुजरते जाएं, आपने एक टाइम फिक्स रखना है। मींस आज 4 आवर्स पढ़ा है, कल भी 4 आवर्स पढ़ना है, आगे भी 4 आवर्स पढ़ना है। इससे क्या होगा? अगर आज आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, तो कल जब आप पढ़ने का टाइम होगा तो आपके माइंड में नेगेटिविटी ज्यादा आएगी, नहीं बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले ये भी ख्याल आपके जहन में आएगा, नहीं नहीं बहुत एनर्जी लग जाती है, मैं कुछ और नहीं कर पाता हूँ, मेरा इसी में टाइम सारा यूज हो जाता है। तो आप नेक्स्ट डे अपनी एनर्जी को इकट्ठा ही नहीं कर सकते कि आप स्टडी पे कंसंट्रेट करो। 4 घंटे पढ़ के आपको एक जो है वो डिफरेंट टाइप की हैप्पीनेस फील होगी, आपको लगेगा काफी काम मैंने कर लिया, ओके कल फिर 4 घंटे पढ़ूंगा। क्लियर? ये ग्राफ जो है वो आपको बेटर तरीके से टाइम मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करवा सकेगा। अब हमारे पास आती है टिप नंबर 4। ये टिप नंबर 4 जो है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। होता क्या है कि स्टूडेंट्स का जो है, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स का जो है, वो एप्टीट्यूड किसी और तरफ होता है, लेकिन बाय फोर्स उनको किसी और तरफ ले जाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सब कुछ जो आपकी स्टडीज के की सिलेक्शन है वो बाय चॉइस होनी चाहिए, नॉट बाय चांस। ठीक है? या ये भी हो जाता है कि आपका मेरिट नहीं बना, हम इस फील्ड में चले गए, उस फील्ड का मेरिट नहीं बना तो इस फील्ड में आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले, आपको मैं इंसर्कल कर रही हूँ, एक बेस्ट डायग्राम है जिसके एक पार्ट को इंसर्कल कर रही हूँ कि आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। ठीक है, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर जाऊंगा। ये हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, तो अगर हम इन एक्सपेक्टेशंस को बात करें, तो हमें इनके लिए 3 Ds ऑफ सक्सेस को भी डिस्कस करना चाहिए। अब 3 Ds ऑफ सक्सेस क्या है? आप कोई भी ऐसे अल्फाबेट लेके अपने जो है वो गोल्स बना सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 Ds जो डिस्कस किए हैं वो क्या है? सबसे पहला डी रिप्रेजेंट करता है डिजायर को। ठीक है, क्या मतलब? मतलब ये कि आपने अपनी ख्वाहिश के बारे में सोचना है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मुझे करियर को किस तरफ लेके जाना है, ये आपकी डिजायर है। इसलिए हम कहेंगे कि थिंक अबाउट इट, पूरी तरह से सोचो इसके बारे में। ठीक है, ये बेस है आपके फ्यूचर की। दूसरा डी जो है वो हमारा क्या शो करवा रहा है? दूसरा डी हमारा शो करवा रहा है कि डिसीजन, आपने फैसला कर लेना है, लेकिन फैसला करने से पहले टॉक अबाउट इट, मतलब मशवरा लो। मशवरा लो, दूसरों से भी डिस्कस करो, और फिर उसके बाद अपना फाइनल फैसला कर लो। और तीसरा डी हमारा क्या है? डिटर्मिनेशन। जब एक दफा डिजायर कर ली, डिसीजन कर लिया, तो बस फिर अब कर गुजरो। और ये हमारा डिटर्मिनेशन है, इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा है डू इट। करके गुजरना है हमने, कर जाना है हमने अब। ठीक है, तो बेटे जब ये आप 3 Ds को फॉलो कर लोगे तो एरो क्या शो करवा रहा है? यू आर ऑन द वे ऑफ द सक्सेस। अब आप किस तरफ जा रहे हो? आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। तो ये मेरी आज की टिप नंबर 4 थी, जिसके बारे में आपको मैंने बता के ये शो करवाया कि आपके लिए सक्सेस का वे कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, यू कैन अचीव इट। अब हमारे पास है जी टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 का मैंने यहाँ पे नाम दिया है कीप डूइंग इट। ट्राई ट्राई अगेन का वर्ड भी हम इसके लिए कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कीप डूइंग इट का मतलब क्या है? ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैं कवर कर रही हूँ कि उन्हें लगता है कि नहीं जी ये मुझसे नहीं हो सकेगा, मेरे क्लास फेलोज कर सकते हैं, बट आई कांट डू, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, या फिर इस तरह का मिसहैप भी हो जाता है कि सप्लीज आ जाती हैं, फेलियर्स हो जाती है। क्लियर? तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते या आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। यू कैन डू इट। अपने आप को आपने जो है वो सबसे पहले ट्रस्ट में लेना है, और अपने आप को जो है वो आपने उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस दिलानी है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप उन फेलियर से बचने के लिए, वैसे तो यहाँ पे मैं एक और बात बताऊं कि जो हमारी सक्सेस है उसका सही इंजॉय आप जब करते हो जब आप फेलियर को टेस्ट कर चुके होते हो। ठीक है, जब आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट लिया किया हुआ होता है जिसके जरिए आपको लगता है मैं सक्सेस से दूर चला गया हूं, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता हार्ड वर्किंग के साथ साथ अपनी सक्सेस पे पहुंच जाते हो। तो बेटे हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग की भी जरूरत होती है। आपने अपने आप को उसके हिसाब से प्लान करना है कि मुझे ये काम करना है। तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो फेलियर को फेस कर चुके हैं उनके लिए भी एक बात है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक बात है जो ये समझते हैं कि हमारे जो है वो क्लासेस को या लेक्चर्स को अटेंड करना जो है वो इतना पार्ट एंड पार्सल नहीं है। उनके लिए भी यहाँ पे मैं वर्डिंग यहाँ पे कोड करूंगी। ये वर्डिंग मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए। डू इट अगेन एंड अगेन, कंसिस्टेंसी मेक्स द रेन ड्रॉप्स टू क्रिएट होल्स इन द रॉक, वट एवर इज डिफिकल्ट कैन बी डन इजीली विद रेगुलर अटेंडेंस,
अटेंशन एंड एक्शन। सो वो कहता है कि कीप नॉकिंग एट द डोर, आप नॉक करते रहो, दरवाजा खुलेगा। ठीक है, ये बेसिकली किस्मत के दरवाजे की बात हो रही है। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब जो भी फील्ड है आपकी, हर फील्ड के लिए यही हमारे पास फार्मूला है। तो वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये चीज मुश्किल है, तो बारिश का एक कतरा भी बार बार एक सख्त पत्थर पे पड़ता है तो उसके अंदर भी सुराख कर देता है। तो उसके लिए उसने कहा है कि आप इस मुश्किल चीज को आसान बना सकते हो। कैसे? कि रेगुलर अटेंडेंस, प्लीज ज्वाइन योर लेक्चर्स, प्लीज ज्वाइन योर क्लासेस। अटेंडेंस के बाद अगली शर्त क्या है? अटेंशन। वहां बैठ के, ये नहीं कि आप फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली एब्सेंट हो, नो, मेंटली भी आपको प्रेजेंट होना है। एंड एक्शन, एक्शन का मतलब जो आपने गेन किया है, जो आपको इनपुट मिला है, उसका आउटपुट भी दिखाना है। क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है क्लास में, उसमें पार्ट लेना है आपने। इसके अलावा आपने अपनी एग्जाम्स की तैयारी के लिए अपने लेक्चर से जरूर हेल्प लेनी है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने टिप नंबर 5 को नाम दिया है कीप डूइंग इट। तो स्टूडेंट्स, बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम इसकी अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। सो इसकी बॉटम लाइन को डिस्कस करते हैं। बॉटम लाइन ऑफ द लेक्चर क्या है? कंसिस्टेंट एक्चर कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। मींस आपने देखा है कुछ टॉपर्स होते हैं, हम उनको बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करते हैं जी, शुरू से वो टॉपर्स हैं, शुरू से वो जो है पोजीशन गेनर है, शुरू से जो वो पोजीशन ले रहे हैं। रीजन क्या है? कभी आप उनकी जो है वो रूटीन पूछिएगा, कभी आप उनके जो है वो सारे सेटअप को पूछिएगा। उनके अंदर सबसे बेसिक आपको जो पार्ट नजर आएगा वो कंसिस्टेंसी नजर आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इस पिक्चर को बॉटम लाइन के तौर पे सिलेक्ट किया है कि कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। आप भी कंसिस्टेंट एक्शन के जरिए कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। क्लियर? आखिरी बात, और ये भी बहुत ज्यादा जो है वो आपके ऊपर इफेक्ट डालेगी, कि कंसिस्टेंसी मैटर्स मोस्ट। आप अपने पास एक टू डू लिस्ट बनाओ डेली बेसिस पे कि हमने ये करना है आज इतने टाइम पे, और आपने वो कर लेना है। ठीक है। जब आप अपने ऊपर खुद से ट्रस्ट करोगे, आप अपने ऊपर खुद से जो है वो रिलाय करोगे, तो आप बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स इन सब कामों को कर सकोगे। तो ये जो आज की मेरी कोशिश थी, आज के लेक्चर की जो मैंने कंसिस्टेंसी पे बात की है, थोड़ा सा स्टडी से हट के बात की है, उसकी रीजन यही थी कि कुछ स्टूडेंट्स चाहते थे कि एग्जाम्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और जो है वो स्टडीज की तरफ जो है वो हम लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे, उसकी तरफ माइल नहीं हो रहे। सो प्लीज कुछ सॉल्यूशंस बताएं, कुछ फार्मूलाज बताएं, कुछ टेक्निक्स बताएं जिनके जरिए हम स्टडीज की तरफ कंसिस्टेंट हो सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक टीचर, एक बेस्ट टीचर वो होता है जो स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझ सके। तो इस तरह के लेक्चर्स इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं और भी डिलीवर करूंगी, ताकि आपका और मेरा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सके।